स्टूडेंट्स वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्किल क्लासेज में। आप लोग क्लास 5th से लेकर 9th तक की मैथ्स तो पढ़ते ही हैं, लेकिन आज से हम एक नए स्टार्ट करने वाले हैं, रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं कि रीजनिंग क्लासेस में क्या होते हैं। देखिए, जैसे मैथ्स की क्लास पढ़ते थे वैसे ही रीजनिंग के क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। कुछ जो सीरीज वाइज क्वेश्चन हुआ करते थे, यानी पैटर्न सीरीज वाइज कि इस पैटर्न के बाद क्या आंसर आने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट लेटर सीरीज की बात करने वाले हैं। यानी इसमें हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे आपको अल्फ़ाबेट रिलेटेड, और ये आपके सैनिक स्कूल एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जाम, ये नवोदय विद्यालय के, ये जो केंद्रीय विद्यालय एग्जामिनेशन शुरू होते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन कि उसमें एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ उसमें इसी तरह के आपको जीके जीएस के क्वेश्चन मिल सकते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ आपको इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चन मिलते हैं। तो इसलिए आपको हेल्पफुल मैं वीडियोज़ बढ़ा रहा हूँ, और आने वाले समय में आप जब बैंक की या रेलवे एग्जामिनेशन या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करेंगे तब भी आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो अभी से ही इन सभी क्वेश्चंस की तैयारी करते चलिए। ये जीके बूस्टर के भी क्वेश्चंस, जिससे जीके बूस्टर जो रिलेटेड पढ़ते हैं उस पर भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो आप यहाँ पर पढ़ें। यहाँ पर मैं आपको 5 क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, पूरे सभी क्वेश्चन पढ़िए, पूरा वीडियो देखिए, जिससे सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए और कोई भी डाउट्स भी आपके ना रहे। चलिए स्टार्ट करते। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहे हैं, और बहुत ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर कहा गया है एक पैटर्न सीरीज दी गई है आपको, ABC लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए ABC के बाद DEF है, फिर इसके बाद देखिए GHI दिया गया, और आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन यानी आपको ये बताने हैं कि ABC के बाद देखिए DEF मिल गया, DEF के बाद GHI मिल गया है, तो इसके बाद क्या आएगा। अगर देखिए आपने अल्फ़ाबेट लेटर पढ़े हुए हैं A to Z, ABCDEF GHI, तो देखिए सीरीज वाइज देखते हैं जरा। देखिए ABC हो गया, ABC के बाद आता है DEF आ जाएगा, DF के बाद क्या आएगा, GHI आएगा। अब GHI के बाद क्या आएगा, तो देखिए I के बाद क्या मिलता है, J मिलता है, K मिल जाता है और L मिल जाता है। यानी इसका मतलब है कि जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, JKL आंसर होंगे। अब देखिए जो हमको ABCD ऑप्शन दिए गए, ये ABCD 4 ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन हो उस पर आप टिक लगाएंगे। तो देखिए JKL किस में मिल रहा है, बी में, इसलिए बी इज द राइट आंसर। आप बी में आंसर में टिक लगाइए, दैट इज अ बी कंप्लीट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गए होंगे, बिल्कुल ईजिली है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस पैटर्न के बाद कौन से आंसर आपको मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या करें, बहुत ध्यान से पढ़ते चलिए क्वेश्चन नंबर 2, और आपके लिए ही इस तरह की पैटर्न सीरीज लेकर आए जिससे आपके सोचने की जो क्षमता हो, थिंकिंग्स, जो आपको माइंड वॉश, बिल्कुल अच्छी तरह से क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। तो रीजनिंग मैथ्स के साथ साथ आप लोग सभी बच्चे रीजनिंग के भी क्लासेस पढ़ते चलिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया ACB लिखा हुआ है। देखिए बहुत ध्यान से दीजिएगा, अभी आप यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट मिलने वाले हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। देखिए ACB, ए तो लिखा हुआ है, ए के बाद क्या आता है, BC आता है। तो BC जो BC दिया गया है इसको उल्टा कर दिया गया, यानी B बाद में दिया और C उसके पहले दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए BC के बाद क्या मिलेगा, DEF। तो देखिए D तो हमें मिल गया D, और D के बाद EF लिखा हो, EF को उल्टा कर दिया, यानी E बाद में हो गया और F पहले हो गया है। अब देखिए F के बाद क्या आता है, GHI आता है। तो देखिए G तो है G, और HI को कर दिया गया है बाद में। अब इसी तरह के आपको इसी तरह के 3 लेटर्स आपको बताने होंगे। I के बाद क्या आता है, J, तो J लिख दीजिए, ठीक है। और KL आएगा, तो KL को देखिए यहाँ पर सभी उल्टा कर दिया गया। BC आया तो BC उल्टा हो गया, DEF आया तो EF उल्टा हो गया, GH में HI आया तो वो उल्टा हो गया। तो इसका मतलब J के बाद KL आएगा, तो KL को भी आप उल्टा यानी अपोजिट कर दीजिए, K को लास्ट में कर दीजिए, L को पहले। तो देखिए JLK देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन यहाँ पर आपका JLK आपका ऑप्शन D सही है, तो D इज द करेक्ट आंसर। और इनमें से आपके ऑप्शन में से ABCD में से D ऑप्शन इज द राइट आंसर। बस इस तरह के आपको कुछ क्वेश्चन सोल्यूशन करने होंगे, अब बिल्कुल ईजिली है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कर रहे हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करें, A लिखा हुआ है, AB लिखा हुआ है। देखिए AB के बाद देखिए B तुरंत डबल हो गया, तो यहाँ पे B को हम लोग यहाँ पे डबल कर देंगे, डबल यानी 2 टाइम्स लिख लेंगे, ABB हो गया। इसके बाद देखिए B से जैसे ही इंड हुआ तो B से फिर स्टार्ट हो गया है, और B के बाद देखिए C आता है, तो BC CC हमारा डबल हो गया। यानी कहने का अर्थ ये कि जो लास्ट के लेटर आएंगे वो डबल आपको लिखने होंगे,
ठीक है। इसके बाद देखिए सी जैसे इंटू हुआ तो सी लिख दिए हैं। इसके बाद सी के बाद देखिए डी आता है, तो डी को हमने क्या कर दिया है, जस्ट डबल यानी 2 टाइम्स यहाँ पर नोट कर दिए हैं। बस इसी तरह का पैटर्न आपको 3 लेटर आपको बताने होंगे। तो जैसे देखिए डी से इंटू हुआ तो क्या लिखोगे, डी लिख देंगे, और डी के बाद क्या आता है ई, तो ई को क्या कर देंगे, डबल टाइम यानी 2 टाइम्स आप लिख देंगे। तो डी ई देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कंप्लीट। बस इस तरह के बिल्कुल जल्दी तुरंत आप तुरंत क्वेश्चन सोचेंगे, तुरंत आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बस इस पे ध्यान रखना है कि किस पैटर्न के सीरीज के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो रहा है। यानी आपको 3 पहले ये क्वेश्चन दिए जाएंगे कि इन 3 क्वेश्चंस में क्या हो रहा है, सेम आपको वही 4th क्वेश्चंस में भी आपको आंसर बताने होंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं जल्दी से, बहुत ध्यान से पढ़ते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इजीली क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए बी लिखा हुआ है, बी से जैसे इंड हुआ तो बी सी हो गया, सी से जैसे इंड हुआ तो सी डी हो गया। तो जैसे डी से इंड होगा तो क्या लिख देंगे, डी और ई लिख देंगे। बस डी ई इज अ राइट आंसर, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर है। देखिए यहाँ पर हमने एक यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ए में भी वही ऑप्शन दे दिए, लेकिन अभी आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, तो आप पीडीएफ में ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसके लिए क्लासेस सर्च करिए और जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ, क्विज और जितनी भी इमेज रिलेटेड हैं सब कुछ आपको फ्री मिलेगी, किसी कोई कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो उस पर आप बहुत ध्यान से पढ़िए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्विज भी हम वहाँ पर चलाते हैं सभी सब्जेक्ट्स की, तो आप उन क्विज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वहाँ पर पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप वहाँ पर ये करेक्शन हम आपको करके भी दे देंगे। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, देखिए ध्यान से पढ़िए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए बी लिखा हुआ है, ए बी के बाद देखिए ए मिल गया तो ए बी ए हो गया। इसके बाद देखिए बी सी भी दे दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा ए बी ए यानी ए बी तो फिर ए आ गया, ए बी के बाद देखिए बी से होता है बी सी बी हो गया है, और सी डी सी आ गया। अब ध्यान देने वाली बात देखिए, सीखिए यहाँ पे क्वेश्चन और होना चाहिए था, 3 आपके लेटर दिए जाएंगे। ठीक है, 3 लेटर्स मिलेंगे आपको 3 क्वेश्चंस पे। देखें यहाँ पे समझिए, ए बी ए कहने का अर्थ ये हुआ कि ए बी ए यानी कहने का अर्थ कि बीच में देखिए बी आ गया, यहाँ पर भी देखिए सी मिल जाएगा आपको, यहाँ पे डी हो जाएगा। इसका मतलब बी सी डी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ई, यानी मिडिल में, मिडिल पे ध्यान दीजिएगा, मिडिल में क्या मिलेगा आपको, ई, यानी बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और बीच में क्या आएगा ई। अब देखिए शुरू में क्या था, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, डी ई डी, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको क्या डी ई डी आपका इज अ राइट आंसर। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, और ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन 5 भी आपको क्लियर हो गए, बहुत ध्यान से पढ़िए। देखिए मिडिल में क्या था, बी था, सी है, डी है, अब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ई लिख देंगे। ठीक है, शुरू में लास्ट में, शुरू में लेटर शुरू और लास्ट में क्या था, ए है, बी भी है, सी है, तो अब हम शुरू और लास्ट में क्या लिख देंगे, डी लिख देंगे, तो डी इज अ राइट आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गए होंगे, और इसी तरह आपके सभी वीडियोस भी क्वेश्चन यहाँ पे हमने कवर करा दिए हैं। आप वीडियो पसंद आ जाए, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पे नए हो अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए। टेलीग्राम आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से इसके डाउनलोड करने के बाद अकाउंट बना लीजिए, वहाँ पर इसके क्लासेस सर्च करिएगा, इसके क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। आपको सभी पूरी फ्री पीडीएफ, फ्री इमेज और क्विज बहुत सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स की मिलती हैं, वहाँ पर आप सभी अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसका एक अलग वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ऊपर आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में जाकर इन्फॉर्मेशंस में आप वीडियो वहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको रीजनिंग के रिलेटेड समझ में आए होंगे, और अगर इसी तरह के कुछ और भी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, सर आई वांट एंड नेक्स्ट रीजनिंग क्लासेस, तो आपको इसी तरह की रीजनिंग और भी क्लासेस मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए आप सभी वीडियोज इसी तरह पढ़ते रहें, मैथ्स तो पढ़ ही रहे, साथ में रीजनिंग भी पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।